नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जागृति मालविया और जनाज में आपका स्वागत है। उज्जैन पुलिस ने 8 बदमाशों को पकड़कर 95,000 का स्मैक बरामद किया है। बदमाश राजस्थान बॉर्डर से स्मैक खरीदकर शहर में कमीशन पर बेचने के लिए पुड़िया देते थे। उज्जैन शहर में नशे के सौदागरों का बड़ा रैकेट संचालित हो रहा है, जिसके सरगना राजस्थान बॉर्डर से स्मैक सहित अन्य नशीले पदार्थ खरीद कर लाते और शहर में कमीशन के आधार पर बेचने के लिए युवकों को देते थे। चिंतामण पुलिस ने ब्रिज के नीचे से 8 युवकों को गिरफ्तार कर इनके पास से 95,000 की स्मैक बरामद की है। एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर चिंतामण ब्रिज के आसपास घेराबंदी करते हुए यहां से इनके पास से 95 ग्राम स्मैक कीमत 95,000 रुपये की बरामद की। एसपी के अनुसार शंकर व गोपाल राजस्थान बॉर्डर से स्मैक पाउडर खरीद कर लाते और शहर के अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले नशे के सौदागरों को कमीशन के आधार पर पुड़िया बनाकर बेचते थे। ये लोग नशा खरीदने वालों तक माल पहुंचाने का काम करते थे। हमारे पास एक स्पेसिफिक इनपुट था जिसमें राजस्थान के बड़ौद से कुछ एक ऐसा स्मैक की खेप आने की जानकारी मिली थी। उसकी सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई। तो राजस्थान से आए 2 व्यक्ति मिले जिनके पास से हमें लगभग 50-52 ग्राम के आसपास स्मैक मिली थी और उनसे जब पूछताछ की गई तो यहाँ जो उनने पहले भी जो स्मैक का डिस्ट्रीब्यूशन किया था उस नेटवर्क का उस तरह से कुल हमने टोटल अभी तक 8 लोगों को गिरफ्तार किया है और 8 लोगों के कब्जे से अभी 95 ग्राम स्मैक लगभग बरामद हो चुकी है। उनके खिलाफ प्रकरण दर्ज करके और अग्रिम अनुसंधान किया जा रहा है। इस दौरान हम ये भी देखेंगे कि इसके अलावा भी जो उज्जैन का जो नेटवर्क है उसमें कौन कौन लोग शामिल हैं और उसका इन्वेस्टिगेशन हमारा भी चल रहा है। सोमवार को मुख्य जिला चिकित्सालय पर नर्सिंग कर्मचारी एवं पैरामेडिकल नर्सों ने एकत्र होकर अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर नारेबाजी करते हुए जमकर प्रदर्शन किया। अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर नर्सिंग कर्मचारी एवं पैरामेडिकल नर्सों ने जिला अस्पताल पर एकत्रित होकर जमकर प्रदर्शन किया। यहां बड़ी संख्या में नर्सों ने कामकाज बंद कर नारेबाजी करते हुए अपने हक के लिए आवाज बुलंद की। नर्सों का कहना है कि जिस तरह केंद्र सरकार के कर्मचारियों को सुविधाएं मिलती हैं उसी तरह उन्हें भी रात्रिकालीन भत्ता दिया जाए और पदोन्नति के साथ अन्य कई मांगों को लेकर स्वास्थ्य जिला अस्पताल पर प्रदर्शन करते हुए अपनी बात रखी और चेतावनी दी है कि जल्द से जल्द मांगे पूरी की जाए, नहीं तो आगे उग्र आंदोलन किया जाएगा। नर्सिंग सिस्टर सीनियर नर्सिंग पद नाम परिवर्तन करके और 2nd ग्रेड की मांग रखी है हम लोगों ने। और जिस तरह से रात्रिकालीन भत्ता चिकित्सकों और केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को मिलता है उसी तरह से नर्सिंग स्टाफ को भी दिया जाए। और जिन संवर्ग अस्पताल प्रबंधक जो है कोर्ट शासन द्वारा नई दिल्ली मुंबई में कराए गए उन्हें सहायक अस्पताल प्रबंधक की जिम्मेदारी जिस स्थान पर पदस्थ है उन्हें वहां पर ही सहायक अस्पताल प्रबंधक की जिम्मेदारी दी जाए। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग में संचालन स्तर पर नर्सिंग संवर्ग पद है। सहायक संचालक नर्सिंग के पद पर नर्सिंग संवर्ग को ही सहायक संचालक नर्सिंग बनाया जाए, अन्य किसी कैडर को न बनाया जाए। विभाग द्वारा नर्सेस की भर्ती हेतु जो विज्ञापन जारी किए है उसमें मेल नर्स को भी शामिल किया जाए, मेल नर्स की भर्ती की जाए। समस्त मेडिकल कॉलेज अंतर्गत कर्मचारियों का CCF काटा जा रहा है, परंतु आज दिनांक तक उनको प्राण नंबर आवंटित नहीं किया गया है, जिससे उनका काटा गया पैसा लेखा जोखा की जानकारी ज्ञात नहीं हो पाती। प्राण नंबर तत्काल आवंटित किया जाए, लेखा जोखे की जानकारी से संबंधित कर्मचारियों को अवगत कराया जाए। मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन निरंतर रहेगा। उज्जैन में वाहन चोरी की वारदातें बढ़ गई है।
ताज़ा घटना खंडेलवाल धर्मशाला बुधवारिया की है, जहां चोरों ने घर के दरवाजे बाहर से बंद कर मोटरसाइकिल लेकर फरार हो गए। शहर में 2 पहिया वाहनों की चोरी थमने का नाम ही नहीं ले रही है। रविवार को बुधवारिया स्थित खंडेलवाल धर्मशाला के बाहर से महज 3 मिनट में 3 बदमाश होंडा मोटरसाइकिल चुरा ले गए। शातिर बदमाशों ने चोरी करने से पहले मकान के दरवाजों को बाहर से बंद भी कर दिया। मोटरसाइकिल चोरी का 2.16 मिनट का यह वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में 3 बदमाश एक मोटरसाइकिल से खंडेलवाल धर्मशाला के पास आ रहे हैं। इनमें 2 बदमाशों ने जीन्स एवं डेनिम की शर्ट पहन रखी है, जबकि एक ने जीन्स पर सफ़ेद शर्ट पहनी है। पहचान छिपाने के लिए तीनों बदमाशों ने मुंह पर कपड़ा लपेट रखा है। दो युवक बाइक से उतरकर मकान के दरवाजे बाहर से बंद करते हैं और फिर दीपक वर्मा की मोटरसाइकिल क्रमांक MP 13 EV 4851 चुरा कर ले जा रहे हैं। वाहन चोरी की वारदातें निश्चित तौर पे कुछ भी संज्ञान में आई हैं और लगातार उस पर काम चल रहा है। अभी पिछले दिनों भी आपने देखा होगा, एक 18 मोटरसाइकिलें हम लोगों ने पकड़ी थी। कल भी एक ऐसी गैंग मिली है और जिस वीडियो के संदर्भ में बात करें उसमें आरोपियों को हमने चिन्हित कर लिया है। शीघ्र ही उनको गिरफ्तार किया जाएगा। गंभीर डैम में अभी 310 MCFT पानी जमा है। अधिकारियों ने बगैर परमिशन गंभीर डैम में किए जा रहे गहरीकरण को रुकवाया है। शहर में जलापूर्ति के मुख्य केंद्र गंभीर डैम में रविवार को कुछ लोगों द्वारा गहरीकरण किया जा रहा था। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को जब इसकी जानकारी लगी तो काम रुकवाया गया। अफसर ने कहा है कि सोमवार को वरिष्ठ अधिकारियों के साथ दौरा कर खुदाई करने वालों से बात की जाएगी। खुदाई किसकी अनुमति से की, खुदाई के लिए स्थान की अनुमति कहां से प्राप्त की, खोदी गई मिट्टी का उपयोग किस कार्य में हो रहा है, इसकी जानकारी भी ली जाएगी। बताया गया है कि डैम में 310 MCFT पानी है। इतना पानी कि 8 MCFT प्रतिदिन की खपत के मान से शहर में रोज़ भी सप्लाई करे तो डेड स्टोरेज का 100 MCFT पानी छोड़ने के बाद 26 दिन शहर में सप्लाई किया जा सकता है। चिंता हरने वाले भगवान चिंतामन गणेश के सोमवार से आम दर्शनार्थियों के लिए दर्शन शुरू कर दिए गए हैं। कोरोना संक्रमण का ग्राफ कम होने के बाद प्रशासन ने चिंता हरने वाले भगवान चिंतामन गणेश मंदिर को सोमवार से आम श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोल दिया गया है। क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में फैसला होने के बाद शहर के कुछ मंदिरों को खोल दिया गया है। वहीं शहर के बड़े मंदिरों को अभी भी आम दर्शनार्थियों के दर्शन पर प्रतिबंध लगा रखा है। सोमवार सुबह सर्वप्रथम चिंतामन गणेश मंदिर के पुजारी द्वारा विधि विधान से पूजन अर्चन किया गया। इस मौके पर महामंडलेश्वर आचार्य शेखर ने भी भगवान चिंतामन का पूजन किया। उसके बाद आम श्रद्धालुओं के लिए प्रवेश खोला गया। दर्जनों की संख्या में दर्शनार्थी चिंतामन गणेश भगवान के दर्शन लाभ लेने पहुंचे। सर्वप्रथम पंडित ने विधि विधान से पूजन किया। बड़ी संख्या में दर्शनार्थी दर्शन लाभ लेने पहुंचे थे। श्रद्धालुओं को सुबह 9 बजे से प्रवेश दिया गया, जो सतत अब शाम 4 बजे होने वाली आरती तक दर्शन लाभ लेंगे। कृषि विभाग ने खरीफ फसल हेतु किसानों के लिए एडवाइजरी जारी की है, जिसमें पूरी तरह से सोयाबीन पर निर्भर रहने से बचते हुए अन्य फसल भी कुछ मात्रा में खरीदने की सलाह दी है। खरीफ मौसम की फसल बुआई का समय नज़दीक आ रहा है। चूँकि जिले में खरीफ मौसम में सोयाबीन फसल की बुआई मुख्य रूप से की जाती है, अतः भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान इंदौर की अनुशंसा के आधार पर कृषि विभाग उप संचालक CL केवड़ा द्वारा निम्नानुसार सलाह दी गई है। वर्षा के आगमन पश्चात सोयाबीन की बोवनी हेतु मध्य जून से जुलाई के प्रथम सप्ताह का उपयुक्त समय है। नियमित मानसून के पश्चात लगभग 3 से 4 इंच वर्षा होने के बाद ही बुआई करना उचित होता है। मानसून पूर्व वर्षा के आधार पर बोनी करने से सूखे का लंबा अंतराल रहने पर फसल को नुकसान हो सकता है। किसान भाई अपनी कुल खेती योग्य रकबे में से 25 से 30% रकबे में अन्य फसलें जैसे मक्का, उड़द, धान, मूंगफली आदि ज़रूर लगावें। फसल बुआई यदि डबल पेटी सीड कम फर्टिलाइज़र सीड ड्रिल से करते हैं तो बहुत अच्छा है, जिससे उर्वरक एवं बीज अलग अलग रहता है और उर्वरक बीज के नीचे गिरता है तो लगभग 80% उपयोग हो जाता है। डबल पेटी बाली मशीन न हो तो अंतिम जुताई के समय पर अनुशंसित उर्वरक का उपयोग करें।
अधिक जानकारी के लिए आपके क्षेत्र के नज़दीकी वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी कार्यालय या संबंधित क्षेत्रीय ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी से संपर्क करें। बीज उपचार करने के लिए सलाह दे रहा है, अपना स्वयं का बीज कभी वो लगा रहा है तो उसकी वो पहले बीज अंकुरण परीक्षण करे और जो स्वयं का बीज है तो उसको पहले ग्रेडिंग करे और बीज ग्रेडिंग करने के बाद में वो उसके उपचार अवश्य करें ताकि मतलब जो भी और अंकुरण परीक्षण करने के बाद में अपनी तैयारी करके स्वयं का बीज लगाएं। और कहीं पे भी कभी वो कहीं निजी संस्था से बीज ले रहा है तो उसका भी एक बार अंकुरण परीक्षण अवश्य करें और पक्का भी अवश्य लें। इस प्रकार से हम किसानों को तकनीकी जानकारी दे भी रहे हैं, हमारा फील्ड स्टाफ भी जा रहा है। हम विशेष तौर पे अभी हमने खरीफ के रूप में एक अभियान के रूप में सभी ग्रामों में दे रहे हैं हम जानकारी। श्री छत्रेश्वरी चामुंडा माता मंदिर भक्त समिति द्वारा शहर में चलित भोजन व्यवस्था हेतु वाहन का लोकार्पण उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा किया गया। श्री छत्रेश्वरी चामुंडा माता मंदिर भक्त समिति द्वारा निशुल्क भोजनशाला 2016 से संचालित की जा रही है, जिसमें प्रतिदिन 2 से 2,500 लोगों को भोजन कराया जा रहा है। इसी कड़ी में मंदिर समिति द्वारा एक और पहल की गई है, जिसमें वाहन के माध्यम से शहर के विभिन्न क्षेत्रों में जरूरतमंद लोगों को निशुल्क भोजन वितरित किया जाएगा, जिसका लोकार्पण उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा किया गया। मंदिर के पुजारी पंडित शरद चौबे व पंडित सुनील चौबे ने जानकारी देते हुए बताया कि मंदिर समिति द्वारा पूरे साल भर कई सेवा के कार्य किए जाते हैं, जिसमें भोजन वितरण का कार्य प्रतिदिन किया जाता है। हमारे द्वारा शहर के अन्य क्षेत्रों पर भी भोजन वितरण के लिए भेजा जाता है, जिसके लिए मंदिर समिति द्वारा वाहन का आज लोकार्पण किया गया है। इस वाहन के माध्यम से हम किसी भी आपदा में भोजन व्यवस्था कर सकते हैं। पंचकोशी कावड़ यात्रा, महाकाल की सवारी व कोई भी आकस्मिक आवश्यकता के समय इस वाहन का प्रयोग किया जाएगा। लोकार्पण करने आए उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने समिति के कार्यों की प्रशंसा की और किसी भी प्रकार की आवश्यकता को पूरा करने का आश्वासन दिया है। इस मौके पर मंदिर समिति के पंडित शरद चौबे, सुनील चौबे, निखिल चौबे, राजेंद्र शाह, देवेंद्र धबाड़े, वरिष्ठ पत्रकार गणपत सिंह चौहान, धीरेन्द्र नाहटा, श्रीकांत वर्मा व बड़ी संख्या में सदस्यगण मौजूद थे। जो पीछे चलो हलवा दो इधर से, चलो आगे चलो, हो गया। अरे यहीं से दे दो, उधर हो गया। सबका सौभाग्य है, माँ चामुंडा संहार भी करती है और हमारे सबके लिए जीवन का उद्धार भी करती है। माँ चामुंडा के नाम पर सेवा समिति लगातार सेवा के नए में कीर्तिमान बना रही, जो उज्जैन की गौरवशाली परंपरा को कायम रखते हुए है। मैं अत्यंत गर्व के साथ कह सकता हूँ कि चामुंडा माता समिति ने जितने अच्छे ढंग से लॉकडाउन में दोनों टाइम काम किया, लॉकडाउन के अलावा भी ये जो सेवा के काम करते हैं वो अनुकरणीय है, सराहनीय है। सदैव रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड के पास होने कारण से कई सारे यात्रियों की तृप्ति कराते हैं, उनके मन में संतोष आता। भोजन की हमारी पुरानी परंपरा है, तो ऐसे में संस्था द्वारा जो लगातार भोजनशाला में उन्नतपूर्ण काम किए जा रहे हैं। जो माँ छत्रेश्वरी चामुंडा माता मंदिर भक्त समिति द्वारा क्रय की, इसका उद्देश्य ये है कि आकस्मिक सेवा, जैसे कहीं बस्ती में भोजन ले जाना, कहीं भोजन बांटना, किसी अस्पताल में भोजन ले जाना या चाय बिस्कुट ले जाना या देना। अभी इस पर हम समिति के लोग बैठ कर निर्णय लेंगे इसको किस तरह से सेवा में लगाना है, मगर आकस्मिक सेवा के लिए ये ले। पहले हम ऑटो में ले जाते थे, सामान लाना ले जाना, ये वो दुनिया भर की दिक्कतें आती थी। वो अब समिति के पास एक वाहन हो गया जो समिति की सेवा के लिए उपयोग में आएगा, भोजनशाला के उपयोग में आएगा। अस्पतालों में जाना, गरीब बस्ती में जाना। मंदिर भक्त समिति द्वारा पिछले लॉकडाउन से ही भोजन व्यवस्था जो 2016 से भोजन भंडारा चल रहा है, उसके अंतर्गत लॉकडाउन सेवा में भोजन व्यवस्था को बढ़ाया गया। जरूरतमंद व्यक्तियों की आवश्यकता को देखते हुए चामुंडा माता मंदिर भक्त समिति द्वारा एक निःशुल्क भोजन वितरण वाहन अभी क्रय किया गया है, जिसके माध्यम से गरीब बस्तियों में आकस्मिक सेवा, पंचकोशी, महाकाल की यात्रा, कावड़ यात्रा
आदि अन्य धार्मिक यात्राओं में भोजन वितरण किया जाएगा गाड़ी के माध्यम से, जो कि चामुंडा माता मंदिर भक्त समिति की भोजनशाला में से बनकर गाड़ी पर रखाकर भोजन वितरण का कार्य किया जाएगा। चामुंडा माता मंदिर भक्त समिति प्रतिदिन भोजन वितरण करती है, उसी की कड़ी में आज ये भोजन वितरण कार्यक्रम का विक्रय के लिए गाड़ी खरीदी गई है और आज से ये भोजन वितरण का कार्यक्रम चालू करेगी। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।